क्लासेस के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8 के अध्याय नंबर 2.2 देखने जा रहे हैं, जहां पे आज हम लोगों ने कहा था कि मानक रूप को देखेंगे। ये मानक रूप क्या होता है और मानक रूप को ही वैज्ञानिक संकेतन भी कहते हैं। सबसे पहले मानक रूप की जरूरत क्यों पड़ी, तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि मानक रूप क्या होता है, या इसी को कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन। तो मानक रूप कहते हैं वैसी संख्या जो a इंटू 10⁻n के रूप में हो, जहां एक क्या होगा, एक जो होगा वह क्या होगा, a से एक से क्या होगा, a बड़ा होगा तथा a जो होगा वह 10 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। और n कोई पूर्णांक संख्या हो उसे मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है। जैसे में देखते होंगे आप लोग, जैसे में अगर हम कहा जाए सपोज दैट इसे 5 इंटू 10⁵, या आप लोग देखिए 6.022 इंटू 10⁻23, ऐसा देखे होंगे कहीं पे। और अगर नहीं देखे हैं तो कोई भी 3.2 इंटू 10⁻ कितना 5, सपोज दैट ऐसा ही है। तो इस रूप में है, देखिए यहाँ पे यह जो है इस रूप, यहाँ पे गुना के रूप में 10 है और यह इस रूप में हो तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो अब देखिए आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले इस पे हम लोग चर्चा करते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जैसे सपोज दैट यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे 0 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 0, देखिए यहाँ पे। अब इसको अगर हम लोग काउंट करेंगे तो काउंट करके बोल भी नहीं पाएंगे, बहुत सारे लोग इनको काउंट भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 करोड़, खरब, 10 खरब, संघ महासंघ। इस तरह से हम लोग जब काउंटिंग करते हैं तो दिक्कतें हम सबों को आती है। तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, छोटी करके देखने के लिए हमें मानक रूप का जरूरत पड़ा। क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि होता क्या है कि जब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं तो वहां पे बहुत सारी, चूंकि इतना जब सवाल लिखेंगे तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होगा। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि एक ऐसी तकनीक क्या हो डेवलप किया जाए, या उसी को ऐसा लिखा जाए जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप कहे, जो क्या हो, 1 से क्या हो, बड़ा हो तथा 10 से छोटा हो और 10 के गुणज में हो। देखिए यहाँ पे 10 के गुणज में हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मानक रूप कहेंगे। अब देखिए जैसे ही सपोज दैट कोई संख्या लेते हैं उसको हमको मानक रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पे 4 लेते हैं, 4 5 6 7 8, सपोज दैट इसको हमको क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो हम इसको देखिए यहाँ पे, यह जो है किससे, यह 1 से बड़ा होगा तथा 10 से क्या होगा, छोटा होनी चाहिए, उस रूप में लिखना है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 45,678 हो जाता है। इसको मानक रूप में यदि लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए दशमलव यदि हम यहाँ देंगे तो 45 होगा, मतलब 10 से बड़ा हो रहा है। यदि हम यहाँ पे दे दशमलव तो क्या होगा, ये 10 से छोटा होगा 4, यहाँ पे दशमलव दे देंगे तो ये 10 से छोटा होगा 4.5 6 7 8, मतलब ये 10 से छोटा हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जब मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 4.5678। अब देखिए ये दशमलव जो है इधर कितना घसका, यहाँ से चूंकि दशमलव हम जो है यहाँ से इधर लाए हैं दशमलव, कितने अंकों के बाद, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 10 का पावर कितना दे देंगे, 4 दे देंगे। ठीक है। अब ऐसा क्यों किए, तो ऐसा हम इसलिए क्योंकि हमको मानक रूप में लाना था, और मानक रूप में लाने के लिए हमको क्या करना हुआ, 10 के गुणज में लाना था। इसलिए जितने अक्षर के बाद दशमलव दिए उतना 10 का पावर 4। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं फिर से, 4 दशमलव यहाँ पे 5 6 7 8। अब हम कहेंगे, हम यहाँ पे तो खिसका के 10 का पावर 4 दे दिए, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 का पावर 4, इसको हम लोग समझे नहीं। क्यों नहीं समझे, ये कहां से आ गया, ये 10 का पावर 4, ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कुछ भी नहीं, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए 10 का पावर 4 हमको इसलिए किए क्योंकि देखिए हमको ऊपर नीचे यदि हम 10 के पावर 4 से क्या करें, ऊपर नीचे गुना कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्यों, अब 10 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 पे 4 शून्य, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4,
यहाँ पे भी नीचे में भी हम क्या करते हैं 1 2 3 4। तो यह क्या होगा, जब इससे हम गुना करेंगे तो यह क्या होगा, इसको अगर हम इससे भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। और इस 10 के गुना को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 पॉइंट कितना 5678। और यह जो है ऐसे हो जाएगा 10 का पावर कितना 4 हो जाएगा, क्योंकि इससे भाग दिए तो ये दशमलव इसमें आ गया। लेकिन यह जो बच गया 10 गुना यहाँ पे 1 2 3 4, 1 पे 4 शून्य था तो यह 10 का पावर 4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग मानक रूप में लिखते हैं किसी भी संख्याओं को। और यह देखिए इस रूप में इसलिए लाते हैं क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जो ये बड़ा होता है उसको हम लोग छोटा करके देख सके। चूंकि यह देखिए यह तो अभी चूंकि यह छोटा संख्या था तो हमें दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अगर बड़ा से बड़ा संख्या भी होगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7, अगर मान के चलिए ऐसा होगा और इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यह सीधा दशमलव यहाँ पे आ जाएगा ना, और यहाँ पे आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे इसको 6.7। अब दशमलव के बाद 2-3 अक्षर तक लेते हैं, नहीं तो नहीं भी लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 6.7। और कितना अक्षर के बाद दशमलव दिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का पावर 9। ठीक है, और यह संख्या भी चाहते तो यहाँ पे लिख सकते थे, और नहीं लिखे हैं तो इतना भी आप आंसर देंगे तो लगभग इतना जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह ही हम लोग क्या करते हैं मानक रूप में किसी भी संख्याओं को निकालते। देखिए यहाँ पे दिया गया है 8, यहाँ पे 2.2 में दिया गया निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करे। ये बहुत आसान है। देखिए हमने कहा था कि यह क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, ये 10 से छोटा होना चाहिए तथा 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा। ठीक है ना, बड़ा तथा कितना 10 से कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तथा 10 के गुणज में होना चाहिए, 10 के गुणज में होना चाहिए। देखिए कैसे निकालते हैं, 1 से बड़ा होगा तो। अब देखिए यहाँ पे यह बहुत छोटा हो गया 1 से, है ना, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको देखिए यहाँ पे देखिए इस दशमलव को यदि हम खिसका करके यहाँ पे ले आए 5 के पास, 5 के बाद, तो ये हमको लगता है कि 1 से बड़ा और कितना 10 से छोटा होगा। तो यहाँ पे लाने के लिए हमको कितना खिसकना होगा, इस दशमलव को कितना खिसकाना होगा, तो इसको काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप क्या करना होगा, उधर हमको जाना होगा। जितना स्टेप उधर जाएंगे उतना 10 का पावर माइनस लगाना होगा। देखिए यहाँ पे 10 का पावर इधर, अगर मान के चलिए 10 के गुणज में पावर में लिखना है, इधर जाएंगे संख्या दशमलव को लेके, दशमलव यहाँ पे देखिए इसको देख लेते हैं, दशमलव को यदि इधर खिसकाएंगे तो यह 10 का पावर माइनस n के जगह जितना संख्या खिसकाएंगे उतना। ठीक है, और यदि इधर खिसकाएंगे, इधर दशमलव को खिसकाएंगे तो 10 का पावर पॉजिटिव में n, ठीक है ना, प्लस लिखा नहीं जाता, पॉजिटिव में n उतना होगा। तो देखिए दशमलव को किधर खिसका रहे हैं, इधर खिसका रहे हैं, किधर खिसका रहे हैं, इधर खिसका रहे हैं, तो क्या होगा, कितना स्टेप जा रहे हैं, तो याद रखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याओं के पार हम कर रहे हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसके बराबर लिख सकते हैं कितना 5.64 इंटू 10 टू द पावर कितना -7। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर 2 में देखिए क्या है, इसको क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत आसान है। क्योंकि अभी हम इधर खिसक रहे थे, इसमें माइनस आ गया, लेकिन जैसे इधर खिसकेंगे, मैंने कहा यदि इधर खिसकेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव 10 का पावर n पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए 10, लेकिन 10 से क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए तथा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए काउंट करते हैं किधर, यहाँ पे देंगे तो यह कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे दशमलव देंगे तो यह क्या होगा, 10 से बड़ा हो जाएगा, 15 हो जाता है। लेकिन यदि हम दशमलव को यहाँ पे दे तो यह 1.5 मतलब 1 से बड़ा हो रहा है और 10 से छोटा हो रहा है, मतलब यहाँ पे दशमलव देना होगा। तो यहाँ पे देने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इस संख्याओं को लिखते हैं और यहाँ पे दशमलव दे देते हैं 5240000। यहाँ कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए दशमलव के बाद इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर कितना, 10 का पावर कितना। तो यहाँ पे काउंट करते हैं कितना संख्या को हमने संख्या के बाद दशमलव दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7,
यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर कितना 7 हो जाएगा। लेकिन देखिए दशमलव के बाद मैंने कहा कि इस शून्य का कोई वैल्यू नहीं रहता, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.524 इंटू 10 टू द पावर कितना 7। यह भी हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर ले। कोई भी संख्या चाहे कितनों से कितना बड़ा हो चाहे कितनों से कितना छोटा हो, तो उसको मानक रूप में हम ऐसे ही लिखते हैं। देखिए यह बहुत छोटा था 10 से, और यह कितना 10 से बहुत बड़ा था, लेकिन हम इसको क्या किए मानक रूप में लिख लिए। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए इसी चैप्टर का इसी 1 नंबर का ही सवाल 3 नंबर है, इनको देखते हैं यह क्या कहता है। यह देखिए यह 1 से कितना बहुत छोटा है, दशमलव यहाँ पे है, इनको मानक रूप में लिखना है, चाहे वो छोटा हो या चाहे एक देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा संख्या लिए हैं और यहाँ देखिए ये बहुत छोटा संख्या लिए हैं, तो इन दोनों को मानक रूप में अभी हम सजाएंगे। यह बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, तो देखिए हमने कहा था कि यह क्या होना चाहिए, संख्या जो है 1 से बड़ा तथा 10 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए इस दशमलव को यदि हम यहाँ पे 8 के बाद रखे तो यह क्या होगा 1 से बड़ा होगा 8.5 और 10 से क्या होगा छोटा होगा। तो देखिए इस दशमलव को हमको कितना खिसकाना पड़ रहा है, तो यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10 टू दी पावर कितना माइनस, इधर खिसक रहा है, जब इधर खिसकता है तो 10 का पावर क्या होता है -n होता है ना, तो इधर खिसकेगा तो माइनस कितना कितना खिसकाए तो 11 1 12 12, तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए एक बात, चूंकि यह जो है यह कैसे होता है अभी तुरंत इससे पहले हम लोग इस पे व्याख्या किए थे, और अगर नहीं जानते तो पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा इसका व्याख्या हम फिर से देख लेंगे। देखिए यहाँ पे चूंकि यह आंसर हो गया, अब देखिए इसको मानक रूप में लिखना है, क्या करेंगे, तो अगर मान के चलिए अभी तो दशमलव में नहीं है, दशमलव में कहाँ पे लाएंगे, या तो हमको मान के चलिए अगर यहाँ पे दशमलव देते हैं तो यह 15 हो जाता है, 15 हो जाता है, तो मतलब क्या ये 10 से बड़ा होगा। लेकिन हमने कहा था कि 1 से बड़ा तथा 10 से क्या होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। अगर हम यहाँ दशमलव देते हैं तो देखिए 1 से बड़ा और 10 से छोटा हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे दशमलव दे सकते हैं, तो अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कितना 1.5। अब गुना में 10 का पावर कितना, तो कितने संख्या इधर खिसके हैं, हमने कहा था कि यदि इधर खिसकेंगे तो यह 10 का पावर प्लस n होगा, प्लस n होगा, तो कितना खिसकेंगे इधर उतना 10 का पावर। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1 11, मतलब 10 का पावर 11, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मानक रूप को सजाते हैं। इसमें जैसे इस चैप्टर का पहला नंबर का सवाल और भी जो होगा उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन यह कैसे हुआ इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए कैसे हुआ, तो इनको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तुरंत हम देखे थे जैसे कि कोई भी संख्या हो अगर मान के चले मानक रूप में लिखना है तो ऊपर नीचे जैसे अगर सपोज दैट यहाँ पे 455 है, इसको मानक रूप में कहा कि इस संख्या को मानक रूप में लिखे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यह 45 हो जाएगा, लेकिन यदि यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यह क्या होगा 1 से बड़ा तथा 10 से छोटा हो जाएगा। मतलब 2 अंक यहाँ पे 1 2 अंक इधर खिसकना होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 455 गुना कितना 2 अंक में कितना 10 का पावर कितना 2, मतलब 100, ऊपर भी गुना करेंगे नीचे भी गुना करेंगे, कोई दिक्कत, हम उसके अंश में भी और उसके हर में भी 10 से 100 से गुना किए, कोई दिक्कत है। जब दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे देखिए यह क्या होगा, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 455 बटा कितना 100 गुना कितना 10 का पावर 2, यहाँ पे दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 2 अंक के बाद दशमलव अर्थात 4.55 इंटू 10 का पावर कितना 2। तो इस तरह से उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मत समझिएगा कि वो कोई ट्रिक है, ट्रिक नहीं है। ऊपर और नीचे क्या किया जाता है, जितने अंक हम क्या करते हैं दशमलव को इधर या उधर लेफ्ट या राइट हम खिसकाते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है 10 का पावर हमको देना पड़ता है। ये हम बोले थे कि यदि इधर जाएंगे तो 10 का पावर -n होगा, इधर राइट जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेकिन अगर यदि इधर दशमलव को खिसकाएंगे तो यह 10 का पावर कितना होगा +n होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यह इधर खिसक रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे यह दशमलव जो है इस संख्या के इधर खिसक रहा है, तो इधर खिसकेगा 10 का पावर प्लस में, अर्थात 10 का पावर देखिए यहाँ पे 2 प्लस में, देखिए कितना अक्षर खिसके हैं, तो यहाँ देखिए 1 2 अंक अगर खिसके हैं तो 10 का पावर 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मानक रूप को सजाते हैं।
देखिए यहाँ पे अध्याय 2.2 का जो 2 नंबर सवाल है, इसमें कहता है निम्नलिखित कथनों में जो संख्याएं प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में क्या करें, व्यक्त करें। तो मानक रूप में व्यक्त करना है। यहाँ देखिए यहाँ पे दिया गया है 0.07। तो इसको मानक रूप में, चूंकि यह क्या है, 1 से बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मानक रूप में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस दशमलव को इधर ले जाएंगे। किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो और छोटा हो जाएगा। हम इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो हमको कहाँ पे, यहाँ पे देंगे तब भी यह छोटा होगा। लेकिन यदि यहाँ पे दे दे तो यह क्या होगा, यह 1 से बड़ा तथा 10 से छोटा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 7, चूंकि यहाँ पे देखिए इधर ले जाएंगे 7.0 भी दे सकते हैं या 7 भी दे सकते हैं। 7 इंटू 10 का पावर कितना खिसका है, देखिए यहाँ पे 1 2, मतलब 10 का पावर माइनस, क्यों इधर जाएगा, हमने कहा था कि इधर जाएगा तो 10 का पावर -n होगा। तो माइनस कितना, तो कितना अंक खिसका है, तो 1 2, 2 संख्याओं को खिसका है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। यही हमारा हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार यहाँ दिया गया जीवाणु की माप, तो यहाँ पे देखिए यह बहुत छोटा है 1 से, इसको हमको क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए पहले यहाँ पे देखिए हम पहले इस सवाल को लिखते हैं 0.1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए 3 3 6 और इसके बाद दिया है 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस दशमलव को इधर खिसकाएंगे, तो यहाँ पे देना होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर कितना, इधर खिसकाएंगे तो क्या होगा, 10 का पावर माइनस में होगा। तो माइनस में होगा तो क्या कितना खिसका है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 10 का पावर -7। तो इस तरह से हम लोग मानक रूप में लिखते हैं। इस चैप्टर का नंबर 2 का जितना भी सवाल होगा उनको भी बनाइएगा, और बड़ी से बड़ी संख्याओं को या मानक रूप में किसी संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए हम लोग लेते हैं विदा। जय हिंद।